उसके बाद अगर हम देखें ये तस्वीर लगा दी गई है पूरे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, केपीके के अंदर, फेडरल इस्लामाबाद के अंदर तस्वीरें लगाई जा रही हैं कि टुगेदर दे राइट अ न्यू चैप्टर ऑफ नेशनल स्ट्रेंथ। डोनाल्ड ट्रंप की, आसिम मुनीर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, आसिम आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की, उनके साथ शहबाज शरीफ की, मरियम नवाज़ की, नवाज शरीफ की अपनी तस्वीरें लगाई जा रही हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी पिक्चर लगाई जा रही हैं कि ये नई स्टैंड हुआ है, नया मुकाबला हुआ है, हमारी नई स्टैंड सामने आई है, खुल के सामने आई है। जो कुछ अर्से पहले मरियम नवाज़ तनकीद करती थी जब डोनाल्ड ट्रंप की पिछली हुकूमत गिराई गई थी, वो उसने दावा फोड़ा था अपने वाइट हाउस के ऊपर, अपनी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो उस वक्त ही कहती कि ये एक अमला आवर शख्स है, जिस तरह इससे हमला किया उसी तरह इमरान खान ने हमला आवर हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। और अभी डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें लगा के उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये हो कि हमारी फतह हो गई है। फतह नहीं हुई, तुम लोगों ने मुल्क का सौदा किया, तुम लोगों ने मुसलमानों का सौदा किया है और ये तुम्हारा पीछा करेंगी, ये तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। इसका हिसाब किताब तुम्हें हाल में देना पड़ेगा और इसका हिसाब किताब तुमसे दिया जाएगा। इसकी माफ़ी तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम माफ़ी मांगोगे लेकिन पाकिस्तानी कौम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। नेतन्याहू का नाम लेने पर असद कैसर की तकरीर की लाइव नशर होने से रोकने पर एक बात वाजे नहीं है कि आइंदा नेतन्याहू के खिलाफ पोस्ट करने पर डाला आएगा या पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके बैंक अकाउंट भी ब्लॉक कर दी जाएंगी। ये असद कैसर जब कौमी असम्बली के अंदर, नेशनल असम्बली के अंदर नेतन्याहू के ऊपर तनकीद कर रहा था, उसको बुरा कह रहा था, उसका नाम लिया, तो पीटीवी के ऊपर जब नशर किया जाता है ये लाइव, उसको सेंसर कर दिया क्या, उसको हटा दिया क्या, रिमूव कर दिया क्या, और फिर बाद के अंदर लाइव लाया क्या। ये इनके सलूकात के अब हम पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर नेतन्याहू का नाम, दहशतगर्द का नाम लेके उसके ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बॉयकॉट कर दिया जाएगा या आपको काला डब्बा उठा के ले जाएगा या आपके पास जुल्म ज़बर किया जाएगा, FIR कटवाई जाएंगी और आपके ऊपर मुकदमे बनाए जाएंगे या पैका एक्ट के जरिए आपके ऊपर केसेस बना के जेल के अंदर डाला जाएगा। ये आप देखेंगे किस तरह असद कैसर जब कौमी असम्बली के अंदर, नेशनल असम्बली के अंदर खड़े होकर नेतन्याहू का नाम पुकारा था, उसको बुरा कह रहा था, उसको जब नेतन्याहू का असद कैसर जब PTI के रहनुमाएं, सीनियर रहनुमाएं, जब उन्होंने नेतन्याहू का नाम लिया तो PTV जो पाकिस्तान का नेशनल न्यूज़ चैनल है, मीडिया चैनल है, उसने असद कैसर जैसे ही उसने नेतन्याहू का नाम लिया तो PTV ने उसको सेंसर कर दिया, उसको रिमूव कर दिया, उसको हटा दिया। ये पाकिस्तान के सलूकात हो गई। ये सौदा करके आए हैं अमेरिका में जाके, उनके जूते चाट के आए हैं, उनके जूते पल्स करके आए हैं, और जब अब आप नेतन्याहू का नाम लेंगे तो अब आपके ऊपर FIR काटी जाएंगी, अब आपके लिए काला डब्बा लाया जाएगा और आपको उठा के बंद कमरे के अंदर बंद करके आपके पास जुल्म ज़बर किया जाएगा, आपके ऊपर FIR कटवाई जाएंगी, आपके ऊपर केसेस बनाए जाएंगे, आपके ऊपर पैका एक्ट के जरिए आपके ऊपर मुकदमे किए जाएंगे कि अगर आपने नेतन्याहू दहशतगर्द का नाम लिया। ये आप देखें किस तरह असद कैसर जब नेतन्याहू का नाम ले रहे थे, ख्वाजा आसिफ का जिक्र कर रहे थे और असद कैसर की समा जनेजो ख्वाजा आसिफ और नेतन्याहू पर गुफ्तगू के दौरान कौमी असम्बली की लाइव फील्ड बंद कर दी गई। ये आप देखिए, उसके ऊपर फिर हम बात करते हैं आगे। ये जो शहबाज जुनेजो वाला इशू है जो इन्होंने बहुत ही लाइटली लिया, ख्वाजा आसिफ साहब एक फरमा रहे हैं जो इनकी पीछे बैठी थी, और जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी दूसरी स्टेटमेंट है और वो खुद फरमा रही है कि अगर नेतन्याहू के ये आपने देख लिया कि जिस तरह असद कैसर ने नेतन्याहू का नाम लिया, जिस तरह असद कैसर ने कहा, असद कैसर ने ये बात की, असद कैसर ने जैसे ही नाम लिया ख्वाजा आसिफ का, समझ जनेजो का, नेतन्याहू का, तो PTV ने उसको सेंसर कर दिया, उसको रिमूव कर दिया। ये है पाकिस्तान के सलूकात कि अब आप दहशतगर्द, मुसलमानों के कातिल, मुसलमानों मासूम बच्चों का, माए बहनों का कातिल, फ़लस्तीन का कातिल, मुसलमानों के उनके हकूक़, उनके राय छीनने वाला, उसका अब आप पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर नाम नहीं ले सकते। अगर आप नाम लोगे तो आपके साथ वो सलूक किया जाएगा जो अभी तक आपके ऊपर जुल्म ज़बर होता रहा है। उसके बाद ये इमरान खान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में रहते हैं। जब कोई इनकी टोइन करता है तो हमें किसी भी दुश्मनी तकलीफ से ज़्यादा अजियत होती है, मगर को ये हकीकत समझना हो कि ये इमरान खान था जिसने यूनाइटेड नेशन में खड़े होके ये कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल के अंदर रहते हैं, हमारे दिल के अंदर बसते हैं। जब इनके ऊपर टोइन की जाती, जब इनके बारे में टोइन की जाती है तो हमारी दुश्मनी तकलीफ़ से ज़्यादा अजियतनाक तकलीफ़ होती है हमारे दिल को। मगरब ये हकीकत समझता है, मगरब को ये हकीकत समझती हो कि ये इमरान खान यूनाइटेड नेशन में खड़े होके, दुनिया के सामने खड़े होकर, अमेरिका की सरजमीन के ऊपर खड़े होकर अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ रहा था।
अपना मुकदमा लड़ा, वो कैद में ज़रूर है मगर इनका नज़रिया आज भी आज़ाद है। कौम के दिलों में इनकी आवाज़ गूंज रही है। सच्चा लीडर कभी आता नहीं है, ये बात हकीकत है कि वो आज जेल के अंदर बंद है, लेकिन वो आप उसको हरा नहीं पाओगे, उसको डिफीट कर नहीं पाओगे। वो जेल से रिहा होगा और तुम्हारा मुकाबला करके दिखाएगा और तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के मुकाबला करके दिखाएगा। इमरान खान ने हमेशा मजलूम उम्मत की हक में आवाज़ उठाई, चाहे वो फ़लस्तीन हो या कश्मीर। वो लीडर नहीं, एक नज़रिया है जो कौम को ज़मीर को जगा गया। ये बात हकीकत है कि इमरान खान ने हमेशा मजलूम की आवाज़ बना, उसके हक पे आवाज़ उठाई, चाहे वो फ़लस्तीन हो, फ़लस्तीन के मुसलमान बहन भाई हों या कश्मीर के मुसलमान बहन भाई हों, हर जगह इनका मुकदमा लड़ा। वो लीडर नहीं है, वो एक नज़रिया है जो कौम के ज़मीर को जगा गया है, जगा दिया इस कौम के ज़मीर को, उसके ज़मीर को सुला, जो ये कौम सोई हुई थी उसको जगा दिया, उसकी आंखें खोल दी कि ये आपके साथ हो रहा है, इस मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ, और आपके मुल्क को, पाकिस्तान को इस तरह तबाह बर्बाद किया जा रहा है। और मुसलमानों की वो आवाज़ बना, हर फोरम पे जाके उसने मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद की। तारीख याद रखेगी कि ये पीटीआई का री